विश्वामित्र जी राजा दशरथ के यहाँ आए और राजा दशरथ से उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि असुर समझू सतावहि मोहि, मैं जाचन आया नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनिश्चर बध मैं होहु सनाथा। राजा दशरथ से विश्वामित्र जी ने कहा, मुनि ने कहा कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। राजा ने क्या कहा, देहु भूपि मन हर्षित तन तजहूँ, मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम को, इनकह अति कल्याण। कि हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दे दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। तो जब ये बात राजा ने सुना तो क्या कहा, सुनि राजायति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमिलानी। चौथे पन पायऊँ सुतचारी, अभी प्रवचन नहीं कहूँ विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, और सर्वस देऊं आज सहरोसा। देह प्राण तय प्रिय कछु नाही, और सो मुनि देहु निसि में एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी और गौ, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में आपको दे दूंगा। एक पल में आपको दे दूंगा, लेकिन इनको मत मांगिए। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, आराम देत नहीं बनहि गोसाई। कह निश्चरयति घोर कठोरा, अकह सुंदर सुत परम किशोरा। राजा दशरथ जी क्या कहते हैं, सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। मन में भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अस्वस्थ के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र हैं। मैं इन्हें कैसे दे दूं आपको। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाय बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण
नाथ सुत दोऊ और तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा दशरथ ने क्या समझाया। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। ये मुनि, हे मुनि, अब आप ही इनके पिता और माता हैं, दूसरा कोई नहीं है। सौभे भूप ऋषहि सुत बहुविधि देहि असीस। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर झुकाकर वंदना की। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। आगे तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला और नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा और रुचिर चाप सायक दो हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्षों की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई और विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मान्य देव मैं जाना और मोहि नीति पिता तजेहु भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन्हि दखाई और सुनि ताड़ का क्रोध करी धाई। एक ही बान प्राण हरि लीहा और दीन जानित ही निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनीष ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिखाकर उसको दर्शन दिए। ऐसा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। फिर आगे मिलेंगे।